हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपकी गणित का जो बेस है वो आपको बहुत मजबूत बनाएगा। अगर और जिस बच्चे का गणित का जो बेस होता है अगर वो मजबूत हो जाता है तो आप उस पर कोई भी मंजिल, आप इमारत उसको बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक उसके ऊपर आप सीख सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पूरी वीडियो आपने देख ली तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको ये आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे और वो सब आप सॉल्व कर लेंगे स्मार्ट तरीके से। तो इसका हम पहले आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इसी में साथ में लेके चलेंगे ट्रिक भी कि इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, सॉल्यूशन हो जाएगी। तो देखते हैं इसका जो पहले कॉन्सेप्ट है जो इसके क्या है। टॉपिक का नाम है घातांक एवं करणी। तो इस टॉपिक में हम लोग पहले जो नियम बता रहे हैं आपको, फर्स्ट वो ये बता रहे हैं कि ए की पावर m इंटू में ए की पावर n। अगर इस प्रकार आपको अगर वहां पर सवाल दिया जाता है, यानी कि हम लोगों ने पहले से याद कर रखा है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसका मतलब है कि a m प्लस n, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल रूप में इसको समझ सकते हैं कि 5 की पावर 4 है इंटू 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब होगा कि 5 तो सेम रहेंगे और 4 और 3 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7। आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर दोनों का बेस सेम है, क्या बेस अगर सेम है तो हम पावर को जोड़ लेंगे। बेस अगर सेम नहीं है तो पावर को हम नहीं जोड़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 7 की पावर 6 है और 5 की पावर 3 है, तो अब क्या आप इनको जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि इन दोनों का बेस अलग है। इसलिए बेस का होना बहुत जरूरी है। बेस अगर सेम है तो हम पावर को जोड़ देंगे। तो पहला हमारा नियम यही बनता है कि अगर गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन कब जुड़ती हैं? जब हमारा बेस कैसा हो? सेम हो। तो ये हमारे सामने पहला फार्मूला निकल के आता है। सेकेंड फार्मूला होता है कि भाग में घातें घटती हैं। कैसे? ए की पावर m बटे में ए की पावर n है, तो इसका फार्मूला बनेगा ए की पावर m माइनस n। इसका मतलब ये हुआ कि भाग में घातें घटती हैं। तो भाग में घातें कैसे घटेंगे? एग्जाम्पल में समझेंगे। 6 की पावर 7 है और 6 की पावर 3 है, तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वो 6 की पावर 7 में से 3 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 4। ठीक, वो हमने क्यों घटा दी? क्योंकि दोनों का बेस कैसा है? सेम है। यही जगह अगर बेस अगर सेम ना हो, 7 की पावर 8 लिखा हो, नीचे लिखा हो 4 की पावर 3 लिखा हो, तो क्या इनको हम घटा पाएंगे? पावर को नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि इन दोनों का बेस कैसा है? अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सामने फार्मूला कि भाग में घातें घटती हैं। वो कब घटती है? जब हमारा बेस कैसा हो? सेम हो। तीसरा आपके सामने निकल जाता है घात पे घात गुणा होता है। घात पे घात क्या होता है? गुणा होता है। जैसे कि ए की पावर 3 लिखा हो, फिर 4 लिखा हो, फिर 5 लिखा हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि घात पे घात गुणा, यानी 3 चौक 12 पंचे 60, यानी कि m इंटू n इंटू पी, जितनी पावर लगी हो, ज्यादा लगी हो, इन सभी का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे p है, तो इसका फार्मूला बन के सामने आपको ये आ गया। एग्जाम्पल रूप में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं 5 की पावर 3, 2 और 4। इस प्रकार का सवाल लिखा हो तो घात पे घात क्या होता है? गुणा। 3 दूनी 6 चौको 24, यानी कि 5 की पावर 24। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि घात पे जब भी घात लगी होगी तो आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपके सामने जो नियम निकल के आता है, जैसे अगर यहाँ पे ए की पावर 3 लिखा हो, क्या लिखा? सॉरी, m कर दो पहले। ए की पावर m, इसका अगर व्युत्क्रम पूछा जाएगा यानी कि उल्टा, तो ए की पावर m कैसे हो जाएगी? माइनस में। क्या हो जाएगी? माइनस में m। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में है। जब इसका उल्टा उल्टा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये चीज कैसे आएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक, अगर इसका सेकंड, जैसे अगर यहाँ पे इस प्रकार लिखा हो ए की पावर माइनस m, तो वहां पे जाएगी तो ए की पावर m किस में हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ये होता है व्युत्क्रम का नियम। ठीक, एक और बहुत अच्छी जानकारी जो 5वें नंबर पॉइंट की है वो ये है कि अगर ए की पावर b लिखा हो तो यहाँ पे m लिखा हो, तो इसका जो फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है ए की पावर m, और ये जो b जाएगी वो जाएगी किसमें? आ जाए, मतलब कि यहाँ से हटेगी, यहाँ पे मतलब आज उसमें सॉरी 1/b हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/b।
एग्जाम्पल रूप में हम समझ सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखा है मान लो 5 की पावर 3 बराबर लिखा है m, मतलब 6 लिखा है। तो इस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर 6 की ऐसे हो जाएगा। किस प्रकार होगा? इस प्रकार से होगा। ठीक, इसका जो सेकंड जो फार्मूला है वो क्या होगा? वो ये होगा, अगर m बराबर a की पावर b लिखा है तो ये जो m हटेगा इस पर क्या हो जाएगा? m a और यहाँ पे हो जाएगा 1/b। ठीक, सेम है, आगे पीछे लिख दिया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं इसका एग्जाम्पल रूप में, जैसे आप हमने लिख दिया कि 5 की पावर 1/3 और यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया a, तो यहाँ से जो ये हटेगा तो 5 बराबर हो जाएगा a की, ये यहाँ पे जाएगा q। ठीक है, अब इसके कुछ आगे नियम है वो हम आगे चर्चा कर रहे हैं। एक आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या पर 0 पावर लगाने पर उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब किसी भी संख्या पर अगर 0 घात लगा देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये भी घातांक का नियम है। फॉर एग्जाम्पल रूप में आपके सामने 5 की पावर का 0 लिख दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि इसका जो नियम है वो 5 की किसी भी संख्या वैल्यू अगर 1000 पर भी अगर पावर 0 लगा देंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? 1 होगी। मतलब कोई भी संख्या हो, x की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। 100 की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। एनीबडी कोई भी संख्या हो उस पर अगर पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, ये 1 क्यों होता है पता है किसी को? अगर ये 1 अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 1 कैसे क्यों होता है। खैर हम इसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि a की पावर 0 का मान 1 क्यों होता है, यानी किसी भी संख्या का मान 0 क्यों होता है। तो इसको हम चाहो तो अभी इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहीं पर। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये 1 ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता है, 3 क्यों नहीं होता है, 4 क्यों नहीं होता है, 5 क्यों नहीं होता है। तो 1 ही क्यों होता है इसके बारे में अभी हम आपको, ये जो डाउट है कुछ बच्चों का होगा तो हम क्लियर कर दे रहे हैं कि 1 ही क्यों होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा a की पावर 0। मान लो हम यहाँ पे संख्या ले रहे हैं a है और -1 और a की पावर 1, इनको गुणा में, जैसे कि पता है कि गुणा में घात है जुड़ती है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, तो 0 इसका मतलब वही आ गया। हम इसी को लेके चल रहे हैं, जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी को लेके चल रहे हैं और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या? a की पावर 0, इसको लेके चले, इसको हम ये चीज लिख सकते हैं, जो चीज ये है उसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? ये पावर माइनस के नीचे लेके आएंगे, क्या होगा? व्युत्क्रम का नियम, फिर इसमें 1 हो जाएगा। ठीक, इनटू में आपके सामने लिखा है a की पावर 1, इसको अब देखो प्रेस से लगाओ या ना लगाओ, प्रेस से सभी में लगा होता है। तो अब इससे कट गया, क्या हो आपके सामने 1, जो कि आपको राइट हैंड साइड में यानी कि 1 ही आएगा। ठीक है, तो यही इसको प्रूव करने का तरीका है। किसी भी संख्या को आप प्रूव कर सकते हैं, उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, ये बहुत छोटा ट्रिक थी। तो अब आगे देखते हैं, इसके जो आगे जो सवाल होंगे उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों को इसके जो अगर इसको बेस, जब इसके जो फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो हम आगे उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे जब मेन चीज आपका जो गणित का जो बेस है वो अगर मौजूद रहेगा तो हम कोई भी सवाल को तोड़ सकते हैं, यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर वहां पे सवाल आता है a b c और पावर m लगी हो, तो इसको हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं बताओ? इसको हम शो कर सकते हैं, ये जो पावर है ये इसके ऊपर भी है यानी कि a की पावर है, ये पावर इसके ऊपर है यानी कि b की पावर m, ये पावर c के ऊपर भी है यानी कि c की पावर m। ये हमारे लॉन्ग कट है और ये इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो कभी कभी इस प्रकार चीज आती है तो उसको हम इस प्रकार भी शो कर सकते हैं। ये भी बहुत कुछ लोगों को नहीं पता है, तो ये जानकारी ले लें कि अगर इस प्रकार लिखा है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बाहर निकलते हैं तो मुझको वीडियो पॉज करना पड़ता है। तो आगे इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये जो रूट लगा होता है, रूट, इस रूट का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को रूट के बारे में जानकारी नहीं है सही से, कि अगर रूट खाली लगा है, कुछ रूट ऐसे लगे होते हैं यहाँ पे 3 लिखा होता है, कुछ रूट ऐसे होते हैं यहाँ पे लिखा है 4 लिखा होता है, कुछ रूट ऐसे लिखे होते हैं यहाँ पे 5। तो इसका मतलब क्या होता है? तो अगर रूट खाली है, रूट अगर खाली इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 लिखा है, और नहीं तो 3 तो लिखा मिलेगा ही मिलेगा।
4 अगर 4 होगा 4 भी लिखा मिलेगा, 5 होगा तो 5 भी लिखा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। इसको बोलते हैं घन मूल। इसको क्या बोलते हैं, घन। पावर अगर 3 है तो पावर 3 को बोलते हैं घन, और 2 पावर है उसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। कभी कभी 2 नहीं लगा मिलता है तो समझ लो 2 नहीं लगा मिला, इसका मतलब वो वर्गमूल ही है। 4 है तो चतुर्थमूल, 5 है तो पंचमूल, ऐसे जितने भी हो षष्ठ सप्त ऐसे ही सारे चलते रहेंगे। तो अधिकतर हम लोग वर्गमूल और घनमूल पर ही डिपेंड रहते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि वर्गमूल, मान लो अगर यहाँ पे 2 लिखा है तब भी वर्गमूल है, 2 नहीं लिखा है तब भी क्या है, वर्गमूल ही है। ठीक, इसको तोड़ने का तरीका होता है वर्गमूल। इसको मुझे तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, इस वर्गमूल का मतलब ही होता है 1/2। कितना होता है, या तो हम वर्गमूल इस पर लगा दें, या इसका मतलब होता है 1/2। कोई भी अगर इस निशान ऐसे लगा मिलेगा इस प्रकार से, तो इसका मतलब है पावर एक्स। जैसे मान लीजिए लिखा है एक्स की पावर, ऐसे लिखा है एक्स पे रूट लगा है, तो इसका मतलब होगा एक्स पे 1/2। आप चाहो तो रूट लगाओ या फिर लिख दो 1/2। मान लो अगर 5 यहाँ पे 25 लिखा है, क्या लिखा है 25, तो 25 का बिल्कुल हमने 5 क्यों लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे 5, ठीक है 5 ये स्क्वायर है ना 5 का, और ऊपर से लगा ये रूट लगा है, तो इस रूट का मतलब होता है 1/2। अब हम घात पे घात क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 5 और 2 एकड़ 2/2, तो सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 5, जो कि यहाँ 5। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 25 किसका वर्गमूल है, 5 का है। उसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार निकलेगा। ठीक है, तो जब भी वर्गमूल की बात करें तो हमेशा हमारा रूट का मतलब होता है 1/2। और अगर 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/3 होगा। कितना होगा 3। अगर 4 लिखा है तो x का मतलब होगा, यहाँ पर 4 लिखा है तो x का मतलब इस पे 1/4 पावर होगी। अगर यहाँ 5 लिखा है तो मतलब 1/5 पावर। 6 लिखा है तो 1/6 पावर। यही हमारा वर्गमूल का नियम है। अब इसके आगे जो सवाल है वो भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट जो सवाल है वो हम आगे वीडियो बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।